जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में आमंत्रित करती हूँ। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक अपने घरों पर उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव जी महाराज बोले, इस रहस्य को सावधान होकर सुनो। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकालकर मित्रों को बोले, यमुना के तट पर आए और बोले, मित्रों, यह स्थान बहुत सुंदर है। यहाँ कलेवा करने और खेलने के लिए बड़ा सुंदर स्थान है। कृष्ण के इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए। निश्चय ही हम यहीं कलेवा करेंगे। कृष्ण को बीच में बिठाकर सारे बालक उन चारों ओर जमीन पर बैठकर अपनी अपनी भोजन की पोटली खोलने लगे। उसी समय पास चरते हुए बछड़े घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओझल हो गए। बालकों ने देखा बछड़े हमारे पास आसपास नहीं हैं, तो वे कृष्ण कृष्ण कहकर भयभीत होकर चिल्ला उठे। प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि मेरे मित्र कलेवे का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाए। वे कहने लगे, मित्रों, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम इसका आनंद उठाते रहो। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ बछड़े कहाँ है। जिस समय अघासुर का वध हुआ था, देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी भी यह सब देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें पता था यह नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान है, वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। उन्होंने सारे ग्वालों और बछड़ों को हरण कर लिया, उन्हें दूसरे स्थान पर ले गए। भगवान कृष्ण जब बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो उन्हें बछड़े नहीं मिले। जब वे वापस आए तो उन्हें अपने सारे मित्र भी नहीं मिले। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि सारे बछड़े और मेरे सारे बालक मित्र ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए हैं। ब्रह्मा ने सारे बालकों और बछड़ों का अपहरण कर लिया है। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने और ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार करते हैं, अतः उनके लिए इतने बालकों और बछड़ों के रूप में विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार उतने ही बालकों के अनुरूप किया जो विभिन्न आकृति, मुख, शरीर की बनावट वाले, अपने वस्त्रों और आभूषण में, आचरण एवं व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूपादि में उसी रूप में विस्तारित किया। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का ही विस्तार है। इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए ऐसे विस्तारों से गिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों को तो कुछ भी ज्ञात न था कि आज क्या घटना घट गई है। वृंदावन में प्रवेश करके सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए। सारे बालक अपने अपने घरों, अपनी माताओं के पास पहुंच गए। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे। माताएं भी संध्या होने पर अपने बालकों को स्नान करवाकर तिलक आभूषणों से सजाने लगीं और उन्हें भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गायें भी चारा गांवों से संध्या समय लौटी, अपने अपने बछड़ों से हिल मिल गए। बछड़े भी तुरंत अपनी माताओं के पास गए और माताएं उनके शरीरों को चाटने लगी। गौ और गोपियों का अपने अपने बछड़ों और बालकों के प्रति यह संबंध इसी तरह बना रहा, जबकि वह वास्तव में मूल बछड़े और बालक वहां नहीं थे। इस घटना के बाद उन सब का यह प्रेम अपने संतानों के प्रति और भी बढ़ गया जितना वह श्री कृष्ण के प्रति था। कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। इस प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके 1 वर्ष तक कृष्ण बछड़ों और ग्वालों के रूप में विस्तारित रह गए। एक दिन जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गायों को चरते देखा। ये गोवें वहीं से
ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अपने अपने बछड़ों को देखकर गौवें उनकी ओर दौड़ने लगी। उनके थन दूध से पूरित थे और वे पूंछें ऊपर उठाए बछड़ों के पास पहुंच गई। बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं, बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन गायों को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। जब बलराम ने गौओं को, बछड़ों को, पिता और पुत्रों के मध्य इस प्रकार का अद्भुत प्रेम देखा तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि गायें इस समय तो बछड़ों के लिए इतनी व्याकुल नहीं होती हैं, आखिर इसमें क्या रहस्य है। बलराम ने सोच लिया, जरूर इसमें इस कृष्ण का कुछ न कुछ हाथ है, यह कृष्ण द्वारा संपादित हो रहा है। अरे, मैं इसकी रहस्यात्मक शक्ति को रोक ही न पाया। बलराम समझ गए ये बालक, ये बछड़े सभी श्री कृष्ण के ही अंश हैं। तब उन्होंने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था ये सारी गौएं, बछड़े, ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये सब तुम्हारे ही अंश हैं, ये सब तुम ही हो। तुम स्वयं ही बछड़ों, गौओं और बालकों की लीला कर रहे हो, इसका क्या रहस्य है। बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में ब्रह्मा जी द्वारा सारे बछड़े और बालक चुरा लेने का कथा उन्हें सुनाई। जब कृष्ण और बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे, ब्रह्मा एक क्षण के अनंतर अपनी आयु के अनुसार लौट आए और सोचने लगे, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैंने कौतुकतावश ही उनके बछड़े और बालक चुरा लिए हैं। वे सचमुच व्यग्र थे, वे देर तक वहाँ नहीं रह पाए, वे एक ही क्षण में वापस चले आए। उन्होंने देखा लेकिन सारे बालक, बछड़े, गौएं कृष्ण के साथ पूर्ववत क्रीड़ारत हैं। उन्हें विश्वास था कि मैं इन्हें चुरा कर ले गया हूँ। तो उन्होंने देखा मैंने सारे बालक, बछड़े, गायें चुरा ली थी और मैंने इन सब को योग शक्ति से सुला भी दिया था। वे अब भी सो रहे हैं, फिर यह कैसे संभव है। वैसे ही बछड़े, वैसे ही गायें, वैसे ही बालक कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा यह जानने का प्रयत्न कर रहे थे ये सब कौन है और मेरी योग शक्ति किस प्रकार अप्रभावित रह गई है। ब्रह्मा को यह बताने के लिए ये सब गौवें, बछड़े, बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं हैं, विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए। वास्तव में असली ग्वाल, बाल और बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे कृष्ण और विष्णु के अंश थे। ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे, पीतांबर धारण किए थे, सबों के 4-4 भुजाएं थी, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ था। शीशों पर स्वर्ण मंडित रत्न जटित मुकुट थे, मोतियों और कर्णाभूषणों से मंडित थे। ब्रह्मा जी ने देखा विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक तुलसी दल अर्पित किए जा रहे थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यह भी थी, वे सब अत्यंत सुंदर थे। ब्रह्मा ने देखा विष्णु को चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता, एक शूद्र, चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया गायों, बालकों और बछड़ों के रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति अथवा देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं, ये साक्षात विष्णु हैं। ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट अद्वितीय शक्ति को न समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र हो गए थे। कृष्ण ने उनके समक्ष जो कुछ प्रकट किया था उसे देख देख कर वे बड़े व्यग्र हो रहे थे। अब कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई। उन्होंने समझ लिया ब्रह्मा अब इसे समझने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने सहसा अपनी योग माया का आवरण हटा लिया। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्ध जीव तो है नहीं, वे देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, परंतु वे भी भगवान की माया को समझ नहीं पाए। कृष्ण ने जानबूझकर आगे शक्ति प्रदर्शन बंद कर दिया। योग माया का आवरण इसलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक व्यग्र न हों। जब ब्रह्मा जी की व्यग्रता दूर हुई तो ऐसा लगा मानो वे मृतक अवस्था से जगे हों। वे बड़ी कठिनाई से अपने नेत्र खोल पा रहे थे। उन्होंने अपने सामान्य चक्षुओं से देखा चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य था, जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे। ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते देखा। वे अपने बाएं हाथ में रोटी लिए
अपने मित्रों गायों और बछड़ों को उसी प्रकार ढूंढ रहे हैं जिस प्रकार वे 1 वर्ष पूर्व ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर आए, भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कोई सोने का दंड हो। ब्रह्मा जी ने भगवान के समक्ष सुनहरे दंड के समान पड़े प्रतीत हुए और अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रुपात करने लगे। अपने आंसुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे, अपने हाथों से आंखें पोंछी, भगवान को अपने समक्ष देखकर कंपित हो गए। अत्यंत सम्मान, विनय और ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं महाराज नंद के उस पुत्र को बारंबार नमस्कार करता हूँ जो मेरे समक्ष शंख, कुंडल, शिर और मोर पंख धारण किए हैं। आपका मुख सुंदर है, वन फलों की माला पहने हैं। हे प्रभु, लोग समस्त मुझे वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं, लेकिन अब यह सिद्ध हो चुका है, मैं आपको नहीं समझ सकता। भले ही आप बाल रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं, आप बाल मित्रों, बछड़ों और गौओं के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा कहने लगे, ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है। यद्यपि मैंने आपकी गायें, बछड़े और बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, तो भी आप मुझ पर दया करेंगे, क्योंकि यह आपका दिव्य गुण है। आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, अतः ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका पता उन्हें न हो। परम पुरुष समस्त गुणों के मूलाधार हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दम्भी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाहते थे। वे भगवान के मित्रों, बछड़ों को इसलिए चुरा लिए गए थे कि वे देखना चाहते थे कि भगवान उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा ने स्वीकार किया कि मेरा यह प्रयास अत्यंत ही भ्रष्ट था। ज्ञान होने पर ब्रह्मा ने देखा वे इस संसार के अन्य समस्त जीवों की नज़रों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी हैं, किंतु भगवान की तुलना में कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। ब्रह्मा ने स्वीकार किया कि उनका जन्म नारायण के नाभि कमल से तीनों लोकों, भूवरलोक, भूलोक और स्वर्लोक के विनाश के बाद हुआ है। हे प्रभु, आपने इस अवतार में सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंता हैं। हे कृष्ण, इस समय हम सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं, वो आपके शरीर के भीतर ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी अब कृष्ण की वंदना करने लगे, बार बार अपने किए हुए कृत्य के लिए क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने संकेत के द्वारा उन्हें वापस जाने की अनुमति दी। जब ब्रह्मा जी चले गए, कृष्ण ने तुरंत वही रूप धारण किया जैसा गायों और ग्वालों के अदृश्य होने के दिन था, और इस प्रकार वे अपने मित्रों सहित 1 वर्ष बाद लौटे थे। तो सबको लग रहा था जैसे ये तो आज ही की घटना हो, इसलिए इस घटना को 1 वर्ष बाद ही सब बालकों ने अपने अपने घर जाकर अपनी माताओं से कही थी। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कल हम कथा सुनेंगे। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।